नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपके फेवरेट टीवी सीरियल की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को जो है नए साल की बहुत सारी बधाई, बहुत सारा हैप्पी न्यू ईयर। क्योंकि यहाँ पर ये साल आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। इसी उम्मीद के साथ आज के इस वीडियो को शुरू करेंगे, क्योंकि आपका साल तो मजेदार होगा, लेकिन आपके साल में एंटरटेनमेंट का डोज किस लेवल का रहने वाला है ये डिसाइड करते हैं आपकी फेवरेट टीवी सीरियल। क्योंकि देखो यार, मूवीज वेब सीरीज ये आती हैं चले जाती है, कुछ ही महीनों में हम भूल जाते हैं, लेकिन जो टीवी सीरियल होते हैं ना, ये हमारा साथ सालों साल निभाते हैं। अब कई बार हंसाते हैं, कई बार रुलाते हैं, कई बार गुस्सा दिलाते हैं, तो कई बार जो है ऐसी इरिटेटिंग वाइब दे जाते हैं कि हंसना है कि रोना है, कंफ्यूजन में हम लोग रह जाते हैं। और फिलहाल ऐसी ही कुछ वाइब जो है सीरियल मन्नत भी आप लोगों के लिए लेकर आया है। अपकमिंग एपिसोड के अंदर ना आपके लिए बहुत सारे ऐसे सीन मौजूद है कि आप लोग कहेंगे कि रजत भाई क्यों आप ऐसा करते हैं, क्योंकि इन दिनों यही कमेंट चल रहा है हमारे कमेंट सेक्शन में कि रजत भाई आप आखिरकार क्यों ही लॉजिक ढूंढते हैं। अब देखो, ये लॉजिक ढूंढने वाला अकेला शख्स मैं नहीं हूं, आप लोग भी हैं, क्योंकि आप लोगों का पूरा सपोर्ट मिलता है। और सीरियल के अंदर ना जब भी हम कोई ऐसी अटपटी चीज देखते हैं कि जो दिमाग को हिला कर रख देती है, तो उसमें बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब अपकमिंग एपिसोड के अंदर आप देखने वाले हैं कि हमारी मन्नत पूरी तरीके से हैरान है, परेशान है। और ये जो मन्नत का फिर से मुंबई से इंदौर तक का सफर है ना, ये सोचने में ही कटने वाला है कि आखिरकार विक्रांत सर के बारे में इतना कुछ मैं सोचकर बैठी थी। और विक्रांत सर तो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उनका छोटा बच्चा है, उनकी वाइफ है और एक अच्छी फैमिली उनकी है, और वो बहुत खुश है अपनी लाइफ में। अब दूसरी ओर जो है, अब देखो आप लोग कितने कमाल के मेकर्स है, कितने इंटेलिजेंट है, और उनसे भी ज्यादा कमाल का हमारा मन्नत का दिमाग कितना है कि यहां पर जब आसमान में थाली उछली विक्रांत के हाथों से, तो यहां पर थोड़ी सी अब वो कलर था, मिर्ची थी, क्या थी, क्योंकि जिस हिसाब से याशिका की आंखें जल रही थी, मुझे तो मिर्ची लगी। वेल, यहाँ पर एक कलर ही था, वरना मन्नत भी जो है काफी ज्यादा परेशान हो जाती, क्योंकि सारा कलर तो मन्नत के ऊपर गिरा था। तो ऐसे में यहाँ पर वो उसकी आंखें संभालने लग जाता है, लेकिन एकदम बंदूक के निशाने की तरह मन्नत के मांग में जाकर जो है वो लाल कलर एकदम फिट सा हो गया। अब मन्नत ने पूरे चेहरा वगैरह सब साफ कर लिया, लेकिन अपनी मांग में से वो लाल रंग हटाना भूल गए। और अपकमिंग एपिसोड में जब विक्रांत भाई साहब अकेले में वो तस्वीरें देख रहे हैं कि मैं और यूवी कितने अच्छे लग रहे हैं, तो अचानक से पीछे खड़ी मन्नत के ऊपर जो है विक्रांत की नजर जाने वाली है। और मन्नत के ऊपर नजर जाएगी विक्रांत की, लेकिन उसके बाद जब जूम इन होने वाली है पिक्चर, तो देखेगा कि मन्नत की मांग में सिंदूर। और यहां पर ये सिंदूर जो है विक्रांत की यादों को और ज्यादा जो है बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। और यहां पर जितने प्यार से वो मन्नत को याद कर कर रोता रहता है, उतने ही गुस्से से उसके आंसू निकलने वाले हैं। क्योंकि विक्रांत को लेकर मन्नत को लगता है कि भैया ये लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, विक्रांत को ऐसा लग रहा है कि मांग में सिंदूर है, मन्नत मूव ऑन कर चुकी है, यानी कि वो धैर्य से शादी कर चुकी है। अपकमिंग एपिसोड में जो है यहाँ पर ये मिसअंडरस्टैंडिंग सीरियल के मेकर्स ने दूर दराज तक क्रिएट करने का रास्ता निकाल दिया है। लेकिन एक पॉजिटिव चीज आज के एपिसोड में हम लोगों को देखने को मिली, जो कि अपकमिंग एपिसोड में कुछ पॉजिटिव वाइब देने की उम्मीदें हमारे लिए रखती है। क्योंकि सीरियल के मेकर्स ना जहां पर अक्सर इस फैक्ट को भूल जाते थे कभी भी कोई सीन दिखाने में, कि सीसीटीवी नाम की एक कोई चीज होती है जिसमें सारी चीजें रिकॉर्ड होती है। मेजबानी में कांड होता था तो फुटेज नहीं मिलता थी, सड़क पर किसी को उड़ा दिया जाता तो फुटेज नहीं मिलती थी, पुलिस वाले निकम्मों की तरह ढूंढते रहते थे, फुटेज नहीं मिलती थी, क्योंकि सीसीटीवी वहां पर होते ही नहीं थे। फाइनली यहां पर सीरियल के मेकर्स ने लीप के बाद की कहानी को पूरी तरीके से एक वीडियो फुटेज पे ही लाकर खड़ा कर दिया है। ऐश्वर्या राय सिंह का सच एक वीडियो फुटेज में विशाखा के पास है। विक्रांत का कन्फेशन, जो कि रोते हुए मन्नत को याद करते हुए अपना प्यार का इजहार करते हुए रोज अपने फोन में रिकॉर्ड करता है, वो भी यहां पर विक्रांत के फोन में है। यानी कि एक टाइम के बाद सिर्फ ये वीडियो जो है सारी स्टोरी को एक बार में सॉल्व कर देंगे। यानी कि ये कहें कि हम लोग कई बार सोचते हैं ना कि यार विलन ने इतना किया था, वो किया था, कब सामने आएगा, तो फाइनली यहां पर हमारे पास एक परफेक्ट रास्ता तो सीरियल के मेकर्स ने कॉर्नर पर रखा है कि जब भी कुछ हमसे होगा नहीं, कहानी संभलेगी नहीं, तो ये वीडियो फुटेज हम सामने ले आएंगे और फिर कहानी का एकदम नए तरीके से हम शुरुआत कर पाएंगे। क्योंकि फिर बाद में बंटी, दुआ और ये जो यूवी है, इनको बड़ा कर जनरेशन लीप भी तो लाना है। क्योंकि फिलहाल की कहानी सीरियल के मेकर से संभल नहीं रही है, ये बात तो नजर आ ही रही है। क्योंकि अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि मन्नत सुबह पहले पहुंच चुकी है फिर से इंदौर। यहाँ पर दुआ को तैयार करने में बहुत मशक्कत कर रहा है यहाँ पर धैर्य। और जैसे ही यहाँ पर मन्नत घर पर पहुंची है, दुआ ने कह दिया कंपटीशन में जाने की बात, क्योंकि उसका सिलेक्शन हो चुका है। और यहाँ पर दुआ पूरी तरीके से मन्नत से लड़ाई झगड़ा करने वाली है। मन्नत साफ इनकार कर देगी कि कहीं पर भी नहीं जाना है और यहाँ पर अपनी पढ़ाई में ध्यान दो, क्योंकि तो फेल हो गई तो देख लेना बहुत बड़ी सजा मिलेगी।
यहाँ पर बच्ची कहने वाली है, दुआ कहने वाली है कि मैं आज तक फेल नहीं हुई और आप मेरा रिपोर्ट कार्ड पढ़ लीजिएगा, मेरे टीचर से बात कर लीजिएगा, मैं कभी भी जो है फेल नहीं होती हूँ और इस बार भी नहीं होंगी, लेकिन आपको शायद मेरी परवाह नहीं है क्योंकि मैं कंपटीशन में सेलेक्ट हो चुकी हूँ, मैं जीत भी सकती हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है। ऐसे में यहाँ पर मन्नत पूरी तरीके से हैरान है, परेशान है, दुआ को कन्विंस करने की कोशिश जो है यहाँ पर धैर्य और रोनी मिलकर कर रहे हैं और बच्चे को कन्विंस कर भी लिया है, लेकिन फाइनली यहाँ पर दुआ के खुरापाती दिमाग में जो है बहुत सारी चीजें चल रही है और यहाँ पर अपना गुल्लक तोड़कर इतने पैसे उसने निकाल लिए हैं कि बस में बैठकर जो है मुंबई तक का सफर, छोटी सी बच्ची इंदौर से मुंबई तक का सफर पूरा कर लेगी। अब यहाँ पर नॉर्मली आप देखेंगे तो बड़ा ही हैरानी भरा ये सारा सीन लगता है कि एक छोटी बच्ची इतनी समझदार है कि उसे कहां से मुंबई के लिए जो है बस पकड़नी है, कहां पर जाना है, किससे टिकट लेनी है, किस तरीके से पहुंचना है, ये सारी चीजें मन्नत की बेटी छोटी सी बच्ची दुआ को मालूम है। और यहाँ पर मुंबई जब वो अकेले पहुंचने वाली है तो विक्रांत से मिलने वाली है और अपने स्टार शेफ, अपने ड्रीम शेफ से जब मिलने वाली है तो खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा क्योंकि कुकिंग कंपटीशन में जाना तो सिर्फ एक बहाना है, असल में उसे विक्रांत से ही मिलना है क्योंकि अक्सर उसके सपने में जो है उसके स्टार शेफ आते हैं, फोन में स्टार शेफ आते हैं, इंस्टाग्राम लाइव पर स्टार शेफ से वो मिलती है और यहाँ पर बहुत ज्यादा उसे पसंद करती है। ऐसे में यहाँ पर दुआ को नहीं पता है कि जो स्टार शेफ है जिससे मिलने की वो ख्वाहिश रखती है वो उसी के पिता है और विक्रांत को भी लगने वाला है कि छोटी सी बच्ची है, कितने कमाल की है। और यहाँ पर विक्रांत से ऑलरेडी कॉल पर वो जो है पहले सारे अरेंजमेंट करवा चुकी होगी कि मैं मुंबई आ रही हूं और आपको मेरे रहने का इंतजाम करना होगा और विक्रांत यहाँ पर हाँ भी कर देगा, सोचेगा कि छोटी बच्ची ही तो है। वेल यहाँ पर ये सारे सीन बड़े ही जो है अजीबोगरीब लग रहे हैं क्योंकि एक छोटी सी बच्ची का पार्टिसिपेट कर लेना और पूरे कंपटीशन के जज को, और एक तरफ से मैं फाउंडर कहूंगा विक्रांत को, यहाँ पर शो का जो उसने शुरू किया है, जो प्रोडक्शन है, प्रोड्यूसर है वो विक्रांत, और जो बजाज दिखाई गई है, क्या नाम दिखाया है उसका, ऐश्वर्या का जो नया नाम है। ऐसे में यहाँ पर वो लोग जो है इसको बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर सीधे मेकर्स के नंबर एक छोटी बच्ची कंटेस्टेंट को मिल जाए ये पॉसिबल होता नहीं है, पर मिल गए हैं, बहुत अच्छी बात है। विक्रांत बहुत डाउन टू अर्थ जो ठहरा। अब यहाँ पर अकेली दुआ पहुंचने वाली है मुंबई, पीछे पीछे मन्नत भी आएगी। फाइनली यहाँ पर दुआ की बहुत सारी डांट पड़ने वाली है, विक्रांत से सामना होने ही वाला है क्योंकि ऑलरेडी एक दूसरे को देख चुके हैं। दुआ अपने पिता के नाम पर धैर्य का नाम बताने वाली है। कंपटीशन में दुआ को लेकर विक्रांत का पॉइंट ऑफ व्यू पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। पहले जहां पर प्यारी बच्ची लगने वाली है वहां पर बाद में उसे बच्ची से बहुत प्रॉब्लम होने वाली है और यूवी तो यहाँ पर दुआ को कुछ समझने ही नहीं वाला है। तो कहानी इस तरीके से आगे बढ़ने वाली है। विक्रांत और मन्नत अपकमिंग एपिसोड के अंदर सप्ताह भर के अंदर एक दूसरे के सामने खड़े होते हुए नजर आएंगे। कुकिंग कंपटीशन का सीन शुरू होते हुए नजर आ रहा है जहां पर पूरी तरीके से ऐश्वर्या राय सिंह का किरदार जो है कहानी में ट्विस्ट लेकर आते हुए नजर आ सकता है, जो कि हमारे लिए कुछ नयापन नहीं है। कहानी में इंटरेस्टिंग सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्ट है, मन्नत और विक्रांत का फिर से मिलना और इस कुकिंग कंपटीशन में दुआ का जीतने की ओर एक एक करके कदम बढ़ाना। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि नए साल से शुरू हुई इस नई स्टोरी लाइन के लिए आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर।